Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home and doing your homework. Students, from your nursery class, you are known to Hindu Arabic numerals. आप अपनी नर्सरी क्लास से हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स करते आए हो, अपनी काउंटिंग करते आए हो 1 to 100, 1 to 1000, आपको ये काउंटिंग आती है. बट टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट रोमन न्यूमरल्स. हम रोमन काउंटिंग सीखने वाले हैं. रोमन काउंटिंग के अंदर टोटल सिंबल्स कितने होते हैं? 7. IVXLCDM. और यहाँ पे ये जो 7 सिंबल्स होते हैं, ये 7 सिंबल्स हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम के अंदर जो न्यूमरल्स हैं उनमें से किसको एक्सप्रेस करते हैं वो भी हम सीख लेते हैं. पहले I जो है वो इंडिकेट करता है 1 को, V 5 को, X जो है वो 10 के इक्वल है, L 50 के इक्वल है, C 100 के, D 500 के और M 1000 के. बट बिफोर लर्निंग रोमन काउंटिंग वी विल चेक इट्स रूल. यहाँ पे इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखने हैं. फर्स्ट रूल इज IXCM. ये जो 4 सिंबल्स हैं कैन बी रिपीटेड एट मोस्ट 3 टाइम्स. मतलब अगर आप कोई एक नंबर लिख रहे हो उसके अंदर आप इन चारों डिजिट्स को, इन चारों सिंबल्स को 3 बार रिपीट कर सकते हो. नेक्स्ट रूल, VLD कैन बी यूज्ड ओनली वंस. जो बाकी के 3 सिंबल रह गए V, L और D, इनको आप किसी भी एक नंबर के अंदर ओनली 1 टाइम यूज कर सकते हो, इनको रिपीट नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट, जो I सिंबल है उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ओनली ऑन फ्रॉम V और X. V और X में से ही I को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. हम ऐड करने के लिए I को राइट हैंड साइड में लिख देते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के लिए उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं. नेक्स्ट, सिमिलरली इन X ऐड करना हो तो राइट में और अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो लेफ्ट में. X को ऐड और सब्ट्रैक्ट किससे किया जा सकता है? ओनली ऑन L और C से. ऐसे ही C को ऐड और सब्ट्रैक्ट किससे किया जा सकता है? D और M से. एक लास्ट आपका इंपॉर्टेंट रूल आ गया कि I जो है उसको कभी भी L, C या D के लेफ्ट में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि I को ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ V और X से किया जा सकता है. आफ्टर कीपिंग दीज रूल्स इन माई माइंड, I have prepared 1 to 100 counting in Roman numerals for you. आपके लिए मैंने 1 से लेके 100 तक रोमन न्यूमरल्स में काउंटिंग लिखी है, जिनसे आपको रूल्स भी क्लेरिफाई हो जाएंगे और काउंटिंग भी समझ में आ जाएगी. जैसे हिंदू अरबिक सिस्टम में क्या होता है, 1 to 10 तक जब हम लिखते हैं उनको रोमन में देख लेते हैं हम. 1 हमें पता है रोमन में किसको इंडिकेट करता है? I को. अगर हम I को 2 टाइम्स लिख दें I तो वो ऐड हो जाते हैं. 1 और 1 2, ये 2 को एक्सप्रेस करता है. और अगर हम I को 3 टाइम्स लिख दें तो वो क्या बन जाएगा? 3. लेकिन हमने फर्स्ट रूल में ही देखा कि IXCM इनको सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट किया जा सकता है. अब अगर हमने 4 लिखना हो तो 4 में हम 4 टाइम्स I नहीं लिख सकते. अगर हम 4 लिखना चाहते हैं तो हमें पहले 5 लिखना होगा. V किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 को. अब अगर हम V के लेफ्ट साइड में I लिख देते हैं, दैट मीन्स V 5 में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये क्या बन गया? 4 बन गया. ऐसे ही 5 लिखना है, 5 तो हमें पता है V किसके इक्वल होता है? 5 के. अगर हम 6 लिखना चाहते हैं तो हम इसके राइट हैंड साइड में क्या करेंगे? 1 को ऐड कर देंगे, मतलब I को ऐड कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा. अगर हम V के आगे 2I ऐड करते हैं तो ये 7 बन जाएगा. 3I ऐड करते हैं तो 8 बन जाएगा. लेकिन हमें पता लग गया अभी I को आप 4 टाइम नहीं लिख सकते, तो अब आप क्या करोगे? 10 में से 1 को माइनस कर दोगे. अगर 9 लिखना चाहते हो तो 9 अगर आप लिखोगे तो कैसे करना है? ये क्या है? 10 में से आप 1 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? 9. और 10 लिखना है तो X के इक्वल होता है 10. ऐसे ही अब आप हिंदू अरेबिक में भी यही करते हो. अगर 11 12 लिख रहे हो तो आगे आप 1 1 लगाते जाते हो और पीछे
फुल काउंटिंग लिखते जाते हो, वैसे ही यहाँ पे करना है। यहाँ पे जो x है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14। इस तरीके से आप सिमिलर काउंटिंग करते जाओगे। बट जैसे यहाँ पे 30 कंप्लीट हो गया, 30 के बाद 3x है मतलब 31, फिर इसके बाद 32, लेकिन जब आप आ गए हो 38 के बाद 39 पे, उसके बाद जब 40 लिखना चाहते हो तो x को 4 टाइम नहीं लिख सकते आप एक साथ, ये सिर्फ 3 बार लिखा जाता है एक साथ। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 50 L को रिप्रेजेंट करता है, तो हम L में से x को माइनस कर देंगे, मतलब अगर 50 में से 10 माइनस कर दें तो ये 40 बन जाएगा। इस तरीके से हम 40 से आगे की काउंटिंग करेंगे। फिर 50, लास्ट में हमारे पास 50 आ गया, तो अब हम 50 में ऐड करते जाएंगे, 51, 52, 53, इस तरीके से हम आगे की काउंटिंग करेंगे। और जब हम आते हैं 81 वाली लाइन में, 81, 82, क्योंकि L क्या है 50, फिर x मीन्स 10 ऐड कर दो, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 1 81, 82, 83, इस तरीके से आप जब 89 तक आ जाओगे तब 90 कैसे लिखोगे, आप C लिख दोगे। C मीन्स क्या होता है 100, 100 में से आप 10 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा 90, और फिर आप 91 2 लेके 100 तक काउंटिंग लिख दोगे। इसके बाद अगर आपने 500 लिखना हो तो आप किससे रिप्रेजेंट करते हो D, और 1000 लिखना हो तो M। आई होप स्टूडेंट्स आपको रोमन काउंटिंग समझ आ गई होगी कि इसके क्या रूल्स हैं और हम इसको कैसे लिखते हैं। इसी के बेसिस पे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक रोमन काउंटिंग दी हुई है, आपने इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है। कैसे लिखोगे, x किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, ये भी क्या है 10, ये भी क्या है 10, मीन्स 10 10 10, क्या बन गए 30। उसके बाद v क्या होता है 5, 5 के लेफ्ट में आई है मतलब एक माइनस करना है, तो 5 में से 1 गए 4, मीन्स 34। नेक्स्ट m किसको रिप्रेजेंट करता है 1000 को, c किसको रिप्रेजेंट करता है 100 को, 1000 और 100 कितने हो गए 1100, मीन्स 1100। नेक्स्ट कितने हैं ये 10 10 10 मीन्स 30, और फिर आगे कितने हैं 1 1 1 मीन्स 3, तो कितने बन गए आपके 1133। नेक्स्ट आपको हिंदू अरेबिक सिस्टम में काउंटिंग दी हुई है, रोमन काउंटिंग में कन्वर्ट करना है, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। 595, 500 को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो D से, और 95 आप कैसे लिखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 90 लिखेंगे। 90 कैसे लिखते हैं, C में से x को माइनस करके, ये क्या बन गए 90, और सॉरी 90 के बाद हमने क्या करना है 5 ऐड करना है, 5 का सिंबल क्या है V, ये बन गया आपका 595। नेक्स्ट अगर आपको 1139 लिखना हो, 1000 का सिंबल क्या है M, आफ्टर दैट हम उसमें 100 ऐड करेंगे, 100 का क्या है C, और फिर 39, 30 को हम कैसे लिखते हैं x x और x, 9 को हम कैसे राइट करते हैं 10 में से अगर 1 माइनस कर दें, ये हो गया आपका 1139। स्टूडेंट्स इसी तरीके से मैं आपको कुछ और भी एक्सरसाइज प्रोवाइड करूंगी, यू कैन ट्राई टू सॉल्व देम।